बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। आज रामायण का हम अपना 35वां अंक पढ़ेंगे। 34वें अंक तक हमने ये पढ़ा है कि भरत जी और सपरिवार रामाश्रम में मुनि वशिष्ठ सहित पधारे हैं और वहाँ पर श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने के विषय में गुरु जी के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने भरत को ये प्रस्ताव दिया है कि राम लक्ष्मण की जगह अगर भरत और शत्रुघ्न वन में रहें और राम लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या लौट जाएं तो ये मुनि वशिष्ठ का विचार है, जिसको भरत जी ने सहर्ष स्वीकार किया है और कहा है कि 14 वर्ष की तो बात ही क्या है, मैं पूरा जन्म वन में गुजारने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और वो उसके बाद श्री राम जी के पास ये प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। यहाँ से आगे आज हम शुरू करेंगे। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को मुनि वशिष्ठ जी को अंतरात्मा को भरत जी बहुत ही अच्छे लगे और वो समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहीं उपाय। आप हे राम, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भावों को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। आरत कहीं विचारि न काऊ, सूझ जुहार ही आपन दारू। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त लोग, दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते हैं। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि कहते हैं कि जुआरी अपना ही दाव लगाता है, उसे वही अच्छा लगता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, सब कर हित रुख राउर राखे। आयसु किए मुदित फुर भासे, प्रथम जो आयसु सो महु होई। माथे मानी करौ सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो
मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कहे जस कभय गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करने लगेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचारने को नहीं रहने दिया। भरत का जो प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ है कि उसने विचार को खत्म ही कर दिया है। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भक्ति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत जी जो कह रहे हैं वो ही शुभ होगा, इसके साक्षी शिव हैं। भरत विनय सादर सुनई, करई विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप ने निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन और वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला। बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोसाई। भयउ ने भुवन भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान कोई दूसरा हुआ ही नहीं। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागा, को कहि सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु जी के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़े भागी होते हैं। जिस पर आप यानी कि गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरतु कहें सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि भरत जो कुछ भी कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए कि भरत जी मेरा छोटा भाई है
उसके मुंह पर उसकी मैं क्या बड़ाई करूँगा। वो जो कह रहा है उसी में सबकी भलाई है। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भाई, लखी अपने सिर सब छरु भाई, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। मुनि जी के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट और अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वे विचार करने लगे। पुल की शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नैन जल बाढ़े, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यही तय अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ, अपराधेहु पर कोहु न काहू, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस ने कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन तय परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेहु खेल जितावहि मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया है। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय से भली भांति देखा है, उसका अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेलने में प्रभु मुझे ही जिता देते रहे हैं। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कहे न बैन, दर्शन तृपति न आजू, लगी प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सके उसही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समझु साधु सुचि भा, अपनी सुचि साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु
और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु बंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुराली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोंदों की बाली उत्तम धान फल कर सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती है। सपने हूँ दोषक लेहु न काहू, मोर अभाग उदहि अवगाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारे उजाए जननी कह काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है, सपने में भी किसी को दोष का लेस मात्र भी नहीं है। मेरा अभाग ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। भरत जी अपने आप से ही कह रहे हैं कि मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही मैंने जलाया है। हृदय हेरि हारे हु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी के परिणामू। मैंने अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया हूँ। मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सूझता है। एक ही प्रकार भले है, एक ही प्रकार मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच है। वो कह रहे हैं कि ये प्रेम है या प्रपंच है, झूठ है या सच है। इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखी न जाए बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज, पिताजी को अपने को कह रहा है कि प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समझु सहेउ सब सूला, सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साधा, बिनु पानहीन पय देहि पाए, शंकर साखी रहेउ एहि धाये, बहुरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। मैं ही इस सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने
पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। वो कह रहे हैं कि ये इतना सुनने के बाद भी कि श्री राम जी इस तरह से बन गए हैं, शंकर जी इस बात के साक्षी हैं कि इस घाव से भी मैं जिंदा रह गया हूं। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं कि निषाद राज का जो प्रेम है वो देखकर भी मेरे हृदय में छेद नहीं हुआ। मैं इतना दुष्ट, अंदर से वो अपने आप को इतना दुष्ट मान रहे हैं। अब शंभु आँखन देखहु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखी मग सापिनि बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी समावेगा। जिसको देखकर रास्ते में सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। तेहु रघुनंदन लखनु सिय, अनिहित लागे जाहि। तासु तने तजि दुसे दुख, देव सवाहे काहि। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता समेत जिनका शत्रु जान पड़े, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सभावेगा होगा। सुनी अति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खभाऊ, मनहु कमल बन परेऊ तुषारू। अत्यंत व्याकुल और दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कमलों का वन है और उस पर पाला पड़ गया हो, वो मुरझा गए हो। सारी सभा की ये हालत हो गई। जब भरत जी ने अपने इस तरह से अपने आप को बयान किया कि राम लक्ष्मण और सीता को देखकर सांपनी और बिच्छी ये भी उनसे प्रेम करने लगते हैं, अपना विष का त्याग कर दें, लेकिन फिर भी मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो भरत जी इस तरह से अपने आप में दुखी हो रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग दुखी हो गए और ऐसे कि जैसे मानो जैसे कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रमोद कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदन, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत का समाधान किया, भरत को समझाया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, ईश आधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तन तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो।
जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में और स्वर्ग पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। तुम बहुत ही बड़े पुण्यात्मा हो। और आनत तुम पर कटुलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ तेहि, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है। अगर कोई तुम पर कुटिलता का आरोप हृदय में भी कोई लेके आएगा तो, और परलोक में भी उसका नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। माता कैकेयी का भी इसमें कोई दोष नहीं है। वही लोग माता कैकेयी को दोष देंगे जिन्होंने साधुओं की सभा का और गुरुओं का सेवन नहीं किया है, उनके साथ नहीं रहे हैं। मिटे ही पाप पर पंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखी, सुमरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक कहो जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुआए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। हित अनहित पशु पच्छ्यु नाना, हित अनहित पशु पच्छ्यु जाना। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम ही मैं जानौनी के, करऊ कहा असमंजस जी के। राखऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनि परिहरेऊ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस है, बहुत दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचू, तेहि तय अधिक तुम्हारो संकोचू। तापर गुरु मोहि आयुष दीना, अवसि जो कहूँ चहु सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उनसे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। राम जी कहते हैं कि पिता के वचन को मेटते हुए मन में संकोच होता है, उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच है। उससे भी गुरुजी ने आज्ञा की है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहोगे अवश्य मैं वही करना चाहूँगा। मैं वही करना चाहता हूँ, जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। भरत जी को कहते हैं श्री राम जी। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करो सोई आज। सत्य संध रघुवर बचन,
सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। श्री राम जी ने कहा कि भरत आज जो तुम कहोगे मैं वो ही करूँगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो बातें बता दी हैं कि प्रेम के कारण और राजा ने अपना शरीर त्याग दिया, अपने वचन के कारण राजा ने अपना शरीर त्याग दिया और उसी राजा ने मुझे यहाँ आने के लिए आज्ञा दी है और फिर आप भी बीच में हैं, तो जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा। सुरगन सहित सब है सुर राजू, सोच ही चाहत होन अकाजू, बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। इंद्र और देवताओं ने सोचा कि अब तो अगर श्री राम जी ने भरत जी का कहना मान लिया तो सारा काम जो अभी तक बनाया है वो बिगड़ जाएगा। तब वो मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचारी परस्पर कहें, रघुपति भगत भक्ति बस ऐहें, सुधि करी अम्बुरीश दुर्भाषा, भय सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है, अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरहन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट पहलादा, लगी लगी कान कहें धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में ही है। आन उपाय न देखई देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हिय सपेम सुन रही सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करते ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करें। उन्होंने आप विचार किया है कि श्री राम भक्त की ही सुनते हैं, इसलिए बस अब एक यही रास्ता बचा है कि सब अपने अपने हृदय में प्रेम सहित भरत जी का ही स्मरण करें। सुनि सुर मत सुर गुरु कहेउ, भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। बृहस्पति जी ने उनको ये कहा कि भरत जी के चरणों में जो तुमने ये प्रेम किया है उससे सुमंगल ही है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरस सुहाई, भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ और श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है
तो अब सोच छोड़ दीजिए। विधाता ने बात बना दी है। बृहस्पति जी समझा रहे हैं सबको कि इसका मतलब ये है कि विधाता ने बात बना दी है। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए बिबस रघुराऊ। मन धीर करहु देव डरु बाय नाही, भरत ही जानि राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई मानकर ही अपने मन को स्थिर कर लो कि जो श्री राम हैं वो ही भरत जी, उन्हीं की परछाई हैं, तो जो होगा शुभ होगा, डर की कोई बात नहीं है। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु ही संकोचू। निज सिर भारु भरत जय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर पर जाना और वे हृदय में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगे, विचार लगाने लगे भरत जी अपने ऊपर। करी विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजी राखेहु पन मोरा, छोउ सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से मैं ही अपना, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। भरत जी यहाँ इस नतीजे पर पहुँच गए कि श्री राम जी की जो आज्ञा होगी उसी में अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं, यह कोई कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। भरत जी सोच रहे हैं कि श्री राम जी ने मेरे कहने से अपना प्रण छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए यह छोटी बात नहीं है। अब उनकी आज्ञा जो होगी उसी में ही मेरी भलाई है। कीनु अनुप्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूँ कहाओ का अब स्वामी, कहूँ कहाओ का अब स्वामी। कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिट्टी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अप डर डरे उन सोच समूले, रवहीन दोष देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कटुलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता
पाँव रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति न राउर होई, लोक ही वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, आप ऐसा ही करते हैं। वह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी हुई नहीं है। आपने मुझे बचा लिया है, यह आप ही की नीति है। जगु अन भल भल एक गोसाई, कहूँ होए भल कासु भलाई। देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कहूँ काऊ। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सन्मुख, वह न कभी किसी के अनुकूल हुए और ना ही किसी के प्रतिकूल है। जाई निकट पहचाने तरु, छाई समान सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंग भल पोच। उस वृक्ष को, कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करती है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उनसे मांगते हैं। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उनसे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा है। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। जो सेवक सा बही संकोची, निज हित चैता सुमति पोची। सेवक हित सा बही सेवकाई, करई सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही की, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सारा निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाज साजी सबु आना, करहि सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिएगा। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई हैं। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिएगा, उसका उपयोग कीजिएगा। कि मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूँ यहाँ पर।
आपका जैसा मन माने आप उसका उपयोग करिएगा। सानुज पठई मोहि बन, कीजई सबहि सनात, नतरु फेरहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके साथ रहूंगा वन में। नतरु जाहि बन तीनहि भाऊ, बहु सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन को चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहऊ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चेतु। हे देव आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई, असमय अवधन उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसा सेवक को देखकर लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद सपत कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरी धरई, करहि सबु मिटहि अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर सिर्फ उसका पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की चर्चा कल हम अपने 36वें अंक में कहेंगे। तब तक आप हमारे रामायण की इन चौपाइयों का आनंद ले। जय श्री राम। बोलिए हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।